Line Mark Crop Care, Future of Agriculture। नमस्कार किसान मित्रों, मेरा नाम रोहित शर्मा है और लाइन मार्क की किसान पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बीज उपचार पर बात करेंगे, क्योंकि आने वाली फसल सोयाबीन की लगाने के समय हो चुका है, तैयारी का टाइम चल रहा है। बहुत सारे किसान भाई बीज उपचार में लगे भी हुए हैं जोरों तोरों से। जनरली बाजार में 2-3 चीजें चलती हैं फंगीसाइड के तौर पे, और सबसे बड़ा एक भ्रांति छाई हुई है कलर की। कोई लाल कलर करती है, कोई हरा करती है, अलग अलग तरह की दवाइयां बाजार में चल रही हैं। ये 5 से 10 ml प्रति कुंटल रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर इसका खर्चा देखा जाए तो 1 लीटर का ये खर्चा 1 कुंटल का पहुंच जाता है। और ये चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर आप उसको गूगल पे चेक करोगे तो आपको डोज का पता लगेगा। जो लिक्विड में लाल कलर की दवाई निकलती है, अलग अलग नाम से बाजार में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि जनरली जड़ से संबंधित जो फंगस होते हैं, मिट्टी से संबंधित जो फंगस होते हैं उन पे, तो सोयाबीन की फसल में मेजरली 4-5 तरह की बीमारियां जड़ में पाई जाती हैं, और इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए बीज उपचार की सख्त आवश्यकता पड़ती है। जिसमें पहला है फ्यूजेरियम। ये सोयाबीन, चना, मूंगफली, हर प्रकार की फसलों में ये मेजरली समस्या देता है। उसके बाद आता है राइजोक्टोनिया। उसके बाद आता है पीथियम। एक आता है स्क्लोरेशियम। मेजरली ये 4 प्रकार के फंगस को कंट्रोल करने के लिए बीज उपचार की जरूरत पड़ती है। अब इनमें अलग अलग प्रकार की दवाइयां चलती हैं, और सबसे बड़ी एक चीज होती है कि सोयाबीन में जो गांठें आती हैं वो राइजोबियम की आती हैं। राइजोबियम फूलों को और फल को टिकाने का काम करता है, होल्ड करने का काम करता है। तो मेजरली बीज उपचार में जो भी हम फंगीसाइड डालते हैं वो राइजोबियम को बढ़ाने का एक भी काम नहीं करते। ये केवल फंगस को कंट्रोल करेंगे, जर्मिनेशन अच्छा करेंगे। लेकिन राइजोबियम अगर आपकी पौधे की जड़ में उपलब्ध है तो आपकी फूल और फली लंबे समय तक पौधे पर टिके रहेंगे, नहीं तो वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। तो मेजरली हम बात करते हैं कि राइजोबियम आज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, जो वातावरण में नाइट्रोजन भी फिक्स करती है, और जड़ों को जो उसमें नोट्स होती हैं सोयाबीन में, उनमें भी राइजोबियम की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। तो अब एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है सिडेक्स। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इसमें 10 तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। उसमें जो सोयाबीन के लिए रिक्वायरमेंट है मेजरली राइजोबियम जापोनिकम, एजोटोबैक्टर, ट्राइकोडर्मा बेडी, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, आपका सूडोमोनास, और बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस मेगाटेरियम, बैसिलस पोल्यूमा, बैसिलस लाइकोफॉर्मिस। अब हम बात करते हैं कि बैसिलस कैटेगरी की। बैसिलस कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है बैक्टीरिया की जो अकेला ही 17 से 20 प्रकार की फंगस कवर करता है। अब उसमें चाहे आपकी जड़ से संबंधित फंगस हो, चाहे आपकी पत्तियों से संबंधित फंगस हो। अब पत्तियों के फंगस की हम बात करते हैं तो मेजरली सर्कोस्पोरा हो गया, आपका एंथ्रेक्नोज हो गया, आपका रस्ट हो गया, आपका माइरोथीसियम हो गया, आपका लीफ स्पॉट, फ्रॉग आई लीफ स्पॉट बोलते हैं इसको। मेढक की आंख जैसी पत्तियों को फंगस लग जाती है, फ्रॉग आई लीफ स्पॉट। तो मेजरली 5-6 तरह की फंगस पत्तियों में आती है, 5-6 तरह की फंगस जड़ में आती है। इन सबको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरह के फफूंदनाशक भी बाजार में उपलब्ध हैं। अब मेजरली आपने देखा होगा कि 2 टेक्निकल फंगीसाइड में आते हैं, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो मेजरली 2 या 3 फंगस में वो कंट्रोल कर पाते हैं। अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो जड़ से संबंधित फंगस कंट्रोल नहीं होगी, और अगर जड़ में डाल रहे हैं तो पत्ती से संबंधित फंगस कंट्रोल नहीं होगी। लेकिन सीडेक्स एक ऐसी चीज है कि आपकी चाहे जड़ में फंगस लगी हो पौधे की, चाहे पत्तियों में फंगस लगी हो,
ये हर तरह की फंगस को कवर करने का काम करता है। तो चाहे सर्कोस्पोरा, एंथ्रेक्नोज, रस्ट, माइरोथीसियम, फ्रॉगाइलिक स्पॉट, या आपका फ्यूजेरियम हो, या डंपिंग ऑफ हो, या पिथियम हो, या राइजोक्टोनिया हो, या स्क्लेरोसियम हो, या वर्टिसिलियम हो, जितने भी फंगस हम बात करेंगे ये पूरे लगभग कंट्रोल करने का काम सीडेक्स करता है। अब इसके बीज उपचार की हम बात करते हैं तो बीज उपचार में इसका 1.25 ml प्रति किलोग्राम या 1 कुंटल में 125 ml हमको सीडेक्स का उपयोग करना है। आवश्यकता के अनुसार थोड़ा सा पानी ले लेना है और मशीन में प्रॉपर तरीके से या हाथ से प्रॉपर तरीके से इसको बीज पे कोटेट करके छांव में सूखा लेना है। उसके पश्चात आप इसकी बुआई कर सकते हैं। मेजरली एक प्रॉब्लम और साथ में चलती है, जैसे व्हाइट ग्रब है, दीमक है या तना मक्खी, तो इसको कंट्रोल करने के लिए थायोमेथोक्साम 30 FS सबसे अच्छा विकल्प है। तो सीडेक्स के साथ आप थायोमेथोक्साम का भी उपयोग जरूर करें। तो उससे दो फायदे होंगे कि एक तो जो एक भ्रांति रहती है कि कलर चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि आपका तना मक्खी, आपका व्हाइट ग्रब, आपका दीमक या जो भी कोई इंसेक्ट और जो मिट्टी में पाए जाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए थायोमेथोक्साम काफी प्रभावी तरीके से काम करता है। तो इन दोनों को हमको सीड ट्रीटमेंट पे उपचारित करना है। उसके बाद बीज को प्रॉपर तरीके से छांव में सुखा के आवश्यकता अनुसार जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो तब इसकी बुआई आप कर सकते हैं। तो मेजरली ये जो है ना सीडेक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप बीज उपचार में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी फसल 35-40 दिन की अवस्था हो जाती है तभी इन फंगस का अटैक आता है। मेजरली 30-35 दिन के बाद सर्कोस्पोरा, एंथ्रेक्नोज, रस्ट, माइरोथीसियम, फ्रॉगाइलिक स्पॉट इस टाइप के फंगस आपकी फसल को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप सीडेक्स को 30 से 35 ml प्रति पंप के हिसाब से आप गोल बना के भी स्प्रे करेंगे तो आपको इन सभी फंगस पे कंट्रोल मिलेगा। तो मेजरली 5 और 5 10 तरह के फंगस जो सोयाबीन में पाए जाते हैं उन सभी को प्रभावी रूप से कंट्रोल करने के लिए सीडेक्स अकेला ही काफी है। तो हम बात करते हैं कि सीडेक्स फंगस तो रोकेगा ही, साथ में इसमें 11 तरह के पोषक तत्व हैं जिसमें फास्फोरस है, मैग्नीज है, नाइट्रोजन है, कोबाल्ट है, आयरन है, जिंक है, पोटेशियम है, बोरोन है, सल्फर है, कॉपर है, मोलिब्डेनम और सीवीड के साथ में। तो ये पौधे की फंगस को भी कंट्रोल करेगा, पौधे की इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करेगा, पौधे में ग्रीनरी, हरापन, ब्रांचिंग बढ़ाने का भी काम करेगा। और जब इसमें मेजरली आपका जितने भी पोषक तत्वों की पौधे की जो रिक्वायरमेंट है वो सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इस तरह से ये 2-in-1 सिस्टम के साथ आपकी फसल को फंगस फ्री करने के साथ साथ आपके पौधे में ग्रोथ बढ़ाने का भी काम करेगा। तो ये सीडेक्स की ही बात थी। अब अगली पाठशाला में हम मिलेंगे तो आपको एक नए प्रोडक्ट के साथ आपको अवगत कराएंगे। तो सबका धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए, अपनी फसल का ख्याल रखिए। थैंक यू।